आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं फ्रेंड्स। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बोर्ड एग्ज़ाम के समय में बहुत अच्छे से तैयारी कराता हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तभी आप लाइक करना, अगर आपको नहीं आता तो मत करना। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता तो लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स चलिए हम बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रश्नावली क्या है 1.2। अब देखिए हम जितने भी सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से हल करने वाले हैं फ्रेंड्स। मैं आपको ऐसे सवाल बताऊंगा, मतलब जैसे मैंने बता दिया कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या, तो आप इसी तरह कोई भी संख्या आपको सिद्ध करने के लिए कह दे √2 √3 √7, आप कोई भी संख्याओं को आसानी से कर सकते हैं फ्रेंड्स। बस आपको पूरा वीडियो देख लेना है। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, पहला सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब जो √5 है हम जानते हैं एक अपरिमेय संख्या, लेकिन आपको सिद्ध करना है, मतलब आपको प्रूफ करना है, दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल फ्रेंड्स। मैंने इसको सॉल्व करके इसलिए लेके आया क्योंकि बहुत अधिक टाइम लगता है लिखने में, इसलिए मैं यहाँ पर सॉल्व करके लेके आया हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल करने के बाद हम मान लेंगे कि जो हमारा √5 है यह एक क्या है, एक परिमेय संख्या, मतलब इसके हम विपरीत मान लेंगे। हमारा जो √5 है यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। फिर यहाँ से देखिए जब हमने √5 एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है, हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए √5 हमने बराबर करके 1/b लिख दिया। फिर देखिए मैं आपको जिस तरह बताऊंगा फ्रेंड, अगर आप इस तरह सेम लिखेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में जितने मार्क्स का आएगा आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। आप पूछते हैं कि आपका नंबर क्यों कट जाता है, नंबर आपका इसलिए कट जाता है, मैं जानता हूँ कि आपको सवाल आता है, बट आप उसे अच्छी तरह से कॉपी पर लिखते नहीं। देखिए यहाँ से आपको क्या लिखना है, ए और बी, a, b लिख सकते हैं या लिख सकते हैं ए और बी सह अभाज्य, जहां बी का जो मान है 0 नहीं होना चाहिए। मतलब सह अभाज्य इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका जो गुणन, मतलब जिसका HCF क्या होता है, एक आता है, वही हमारा क्या होता है, सह अभाज्य गुणनखंड होता है, जहां जो बी का मान है क्या हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपने सोचा, बहुत से लोग कहते हैं बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। जानते हैं क्यों नहीं होना चाहिए? बी का मान 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो परिमेय संख्या कहता है, अगर हम 0 से किसी में जो भाग करेंगे तो हमारा 0 आएगा। अगर 0 आ जाता तो हमारा परिमेय संख्या नहीं बनता, इसलिए कहा गया है कि जो बी का मान है वो कभी 0 नहीं होता। जैसे मैं आपको प्रूफ के लिए दिखा देता हूँ। जैसे हमारा क्या हो गया, मतलब 1/2 मान लीजिए हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने मान लिया 1 क्या लिखा, 0 लिखा, ठीक है। अब 0 से हम भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, क्या हमारे परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यही कहा गया जो बी का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। जो हमारा ए का मान है वहां पर ए के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, m/n के रूप में हो सकता है। मतलब जो ए का मान है वह हमारा 0 हो सकता है, लेकिन जो बी का मान है हमारा क्या, वो 0 नहीं हो सकता। अब देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर आपको जो बी का मान है आपको 0 नहीं करना, मतलब हर का मान 0 नहीं करना, अंश में 0 हो सकता है, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, मतलब वर्ग इसलिए मैंने किया क्योंकि हमको √5 को हटाना है। स्टेप नंबर 1 यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो क्या करना है, हमें दोनों तरफ हमने वर्ग किया, दोनों तरफ पर वर्ग मैंने इसलिए क्योंकि हमें क्या करना है, जो हमारा √5 है इसको हटाना है। जब हम इसको, मतलब इसकी जब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, जो हमारा यहाँ पर स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर जो होगा हमारा ये रूट रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब रूट रूट से हमारा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा बचेगा क्या, 5 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक स्टेप थोड़ा गायब कर दिया। चलो मैं यहाँ पर एक स्टेप लिख के बताता हूँ। देखिए इतना करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, मतलब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए जो हमारा बी है, मतलब बी और 5 का स्थान बदल देना है। कहने का मतलब क्या, देखिए जैसे हमारा बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर यहाँ पर आएगा, जो हमारा बी स्क्वायर है यहाँ पर आएगा, जो हमारा 5 है यहाँ पर आएगा। बस आपको यही करना है। देखिए इतना करने का, देखिए फ्रेंड जैसे हमारा बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर यहाँ पर चले आया, जो हमारा 5 है 5 इसके नीचे आ गया, तो मतलब ए स्क्वायर के नीचे हमारा 5 हो गया। बस आपको इतना करने के बाद
आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से लिखेंगे जो हमारा ए स्क्वायर से क्या है 5 विभाज्य। देखिए जब ए स्क्वायर से हमारा 5 विभाज्य तो हमारा ए भी 5 को क्या करेगा, विभाज्य करेगा। देखिए चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए हमने कहा दोनों तरफ वर्ग करने पर, या आप लिख सकते हो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। वर्ग क्यों किया, क्योंकि हमको रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने के लिए हमने क्या किया, दोनों पक्षों में वर्ग किया। जब वर्ग किया तो देखिए यहाँ पर 5 हो गया बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, मतलब ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर। आपको क्या करना है, बी और 5 का स्थान बदल देना, मतलब बी को 5 के स्थान पे कर देना और 5 के स्थान पे बी कर देना। तो यहाँ से हमारा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बट्टी 5 हो गया। अब इतना करने के बाद देखिए आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर से हमारा 5 विभाज्य, आपको सेम ऐसे लिखना है, ए स्क्वायर से 5 विभाज्य है, इसलिए हमारा क्या होगा, ए से क्या होगा 5 भी विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको सेम ऐसा लिखना है। आपको कोई भी संख्या अगर आपसे कह जाता सिद्ध कीजिए √2 √3 √7, आपको सेम यही पैटर्न अपनाना है, बस आपको संख्या बदल देना है बस। उसके बाद देखिए आप मान लेंगे कि a बराबर 5c। तो देखिए a बराबर 5c हमको क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर दिखाया ए स्क्वायर से 5 विभाज्य तथा a से हमारा 5 भी विभाज्य, इसी प्रकार हमको यहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा, मतलब बी स्क्वायर से 5 विभाज्य। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, a बराबर 5c माना। देखिए मैंने a बराबर 5c क्यों माना, देखिए आप यहाँ पर 5c कब मानेंगे, देखिए अगर जो संख्या मतलब आपको प्रूफ करना होगा, आपसे कह देता है कि सिद्ध कीजिए √6 हमारा एक अपरिमेय संख्या है, या √7 कह देता है, √3 कह देता, आपको जो कहेगा ए बराबर आपको वही मानना पड़ेगा। तो ए बराबर 5c मान लिया। उसके बाद देखिए ये हमारा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5 है। तो देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर हो गया बराबर ए स्क्वायर है, मतलब ए का मान हमने क्या माना 5c है। तो ए के स्थान पर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वर्ग हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 5 25 हो जाएगा। ठीक, तो 25c स्क्वायर हो जाएगा। जब 25c स्क्वायर हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, हम 5 से काट देंगे, मतलब जब हम 5 से 25 को काट देंगे तो 5 बार में तो 5c स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 5c स्क्वायर हो गया। तो उसके बाद देखिए सॉरी कभी कभी हो जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए बी स्क्वायर हो गया बराबर 5c स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से जो है 5 को हम इधर लाते हैं, जो हमारा 5 है हम 5 को इधर लाते हैं, मतलब बी स्क्वायर हमारा एच डी रहेगा और 5 को हम इसके नीचे कर देते हैं। यहाँ से जैसे हमने यहाँ पर सेम पैटर्न लिखा था कि ए स्क्वायर से 5 विभाज्य है, मतलब ए से 5 भी विभाज्य होगा। बस आपको सेम तरीका यहाँ पर अपनाना है कि मतलब बी स्क्वायर से 5 विभाज्य है, इसलिए क्या हो जाएगा बी से क्या होगा 5 विभाज्य। देखिए बी स्क्वायर से 5 विभाज्य है, इसलिए क्या हो जाएगा बी से हमारा क्या होगा 5 विभाज्य। फ्रेंड आपको सेम पैटर्न यही अपनाना है। अगर आपको कोई भी संख्या कह दे तो आप सेम एज इट इज इसको प्रूफ करते चले जाएंगे। अब देखते हैं आपको कुछ लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से आप लिखेंगे अतः, आप लिखेंगे इस तरह, अतः ए और बी के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं 5 हैं। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा अतः ए और बी के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5 है, जो कि ए और बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। हमने कहा कि मैंने फ्रेंड आपको बताया था जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब देखिए यहाँ पर ए और बी सा अभाज्य, मतलब जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, मतलब गुणनखंड। यहाँ पर देखिए अतः लिखेंगे ए और बी के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या है 5 है, जो कि ए और बी के कम से कम जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह क्या होना चाहिए, हमारा 1 होना चाहिए। परंतु परंतु आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है। मतलब इससे क्या होता है, इस तथ्य का मतलब जो निष्कर्ष निकलता है, जो तथ्य निकलता है, इसका विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए आप लिखेंगे, इसलिए जो √5 है एक परिमेय संख्या है। आप यहाँ पर नहीं लिख देंगे डायरेक्ट कि √5 एक अपरिमेय संख्या, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए √5 एक परिमेय संख्या। अतः आप लिख सकते हैं अतः निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारा √5 है यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या। फ्रेंड मैंने जैसा आपको बताया एज इट इज आपको ऐसे लिख देना, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा फ्रेंड्स। अगर आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। देखिए मैथ्स जो होता है रटा नहीं जाता, आप उसको जितना लगाएंगे आपको उतना ही समझ में आएगा। बस देखिए चलिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अतः लिखेंगे ए और बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, मतलब 5 हैं, जो कि ए और जो बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। परंतु इससे जो तथ्य मतलब इससे जो निकलता है, जो निष्कर्ष निकलता है, इसका जो विरोधाभास प्राप्त होता है, इसलिए इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। फिर लिखेंगे अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब चलिए इसके हम दूसरे प्रश्न को हल देखते हैं, उसके बाद दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ से देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए 3 +
टू अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको भी हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको भी सिद्ध करने के लिए 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे हल और यहाँ पर मानना पड़ेगा, फिर वही मानना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस तरह के प्रश्न बता दूंगा। मैं एक प्रश्न होगा, एक टाइप और बता दूंगा, उसके बाद मैंने इस तरह बता दिया कि √3 √5 अगर सिंगल में तो आपको किस तरह प्रूव करना। चलिए मैं आपको इस तरह बता देता हूँ, आप ऐसी संख्याओं को कैसे प्रूव करेंगे। सेम पैटर्न को अपनाना, बस आपको पैटर्न को समझ लेना है, कंसेप्ट को। उसके बाद आप कोई भी सवाल आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसके विपरीत माना, इसके अपोजिट माना कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक हमारा अपरिमेय संख्या है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए 3 + 2 अंडर रूट 5 हमने एक परिमेय संख्या मान ले। देखिए जैसे सेम पैटर्न हमने लिखा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या, देखिए यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा a और b से अभाज्य है, जो b का मान हुआ 0 है। ठीक है, मतलब b का मान 0 नहीं है यार, जी 0 हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा, b का जो मान है 0 नहीं है। अब यहाँ से देखिए हमारा स्टेप नंबर 1 होता है। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे ये हमारा क्या है √5 है, देखिए ये हमारा 3 है ना, देखिए a/b है ना, जैसे a/b हो गया। देखिए जैसे हमारा 3 है, 3 को हम उधर लेके आते, जैसे ये हमारा प्लस में है तो प्लस लिखा नहीं जाता, जब इसको हम उधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। देखिए जब माइनस में हो गया तो आप इतना छोड़ दीजिए, पहले इतना समझिए। जैसे ये हमारा इधर आया माइनस में हो गया तो a/b -3 हो गया। अब यहाँ देखिए इसके हम बटे 1 कर सकते हैं। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर घटाना हो गया, मतलब भिन्न का घटाना बन गया। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब a का जब गुना करेंगे a, अब 3 में जब b से हम गुना करेंगे 3b, यहाँ पर माइनस तो माइनस b हो गया। अब इतना करने के बाद देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो 2 है अंडर रूट 5 के साथ क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। जब इधर आएगा भाग करेगा, मतलब इसको हम नीचे कर देते हैं तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो यहाँ से अंडर रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, a - 3b, और यहाँ पर b, जैसे यहाँ पर ही हमारा गुना कर रहा था भैया, नीचे आया भाग करेगा, मतलब 2b हो गया। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसे प्रश्न दिख जाएं तो आपको ध्यान रखना, जो करड़े के अंदर होगा, मतलब जो रूट के अंदर होगा, जैसे हमारा √5 है तो आपको रूट जो 5 है आपको माइनस में नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पर √4 कर देता तो आप उसको भी माइनस में नहीं कर देते। अगर माइनस में करते तो आपका पूरा गलत हो जाता सवाल। ठीक है, आपको इसको भी ध्यान रखना है। देखिए इतना करने के बाद देखिए ए और बी हमारा, देखिए ए और बी हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो फ्रेंड्स आप पूर्णांक जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं इसके ऊपर भी, संख्या पद्धति के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लेंगे। ठीक है, बस यहाँ पर आपको यही समझना है कि ए और बी हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो जब ए और बी हमारा पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा, a - 3b बटे जो a - 3b अब बटे जो हमारा 2b होगा, क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। देखिए जैसे हमारा जब ए और बी क्या होगा, पूर्णांक होगा, तो आपको सेम ऐसे लिखना है इस तरह के क्वेश्चन में। तो a - 3b बटे 2b जो हमारा होगा एक परिमेय संख्या। उसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा है, परिमेय संख्या। उसके बाद देखिए अर्थात, अर्थात लिखेंगे, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है। मतलब जैसे हमारा देखिए फ्रेंड्स LHS और RHS यही कहता है, जैसे हमारा क्या होगा, अगर LHS बराबर है RHS का मतलब आपका जैसे सवाल सही है, तो इसी प्रकार जैसे ये हमारा a - 3b बटे 2b हमारा परिमेय संख्या है, तो इसके हिसाब से हमारा √5 भी परिमेय संख्या है। फ्रेंड्स यहाँ पर यही कह रहा है कि √5 भी एक क्या है, हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या चूंकि 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 भैया हम क्या है, हम जानते हो, आप क्या जानते हो बताओ, हमें क्या जानते हो आप, हम जानते हैं कि जो √5 है, रूट जो 5 है एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम जानते हैं जो √5 है यह एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो इस तथ्य का, मतलब इस तथ्य का, इस निष्कर्ष का विरोधाभास प्राप्त करता है, प्राप्त होता है या करता है, प्राप्त करता है या होता है इसलिए, इसलिए जो हमारा 3 + 2 अंडर रूट 5 है यह एक परिमेय संख्या है। आपको लिखना इसलिए 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या, यहाँ से लिखेंगे अतः, फिर लिखेंगे अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिए इस टाइप के मैंने प्रश्न बता दिया, चलिए मैं आपको एक टाइप और बता देता हूँ, उसके बाद इससे बाहर आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं पूछता, ज़्यादातर पूछेगा √5 √3, और बहुत अगर पूछेगा तो आपको इस तरह प्रश्न पूछ लेगा और इससे अधिक नहीं पूछेगा। फ्रेंड्स आपको बस पैटर्न को ध्यान रखना है। तो चलिए आप, मैंने जितना बताया आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आप पहले क्वेश्चन से, तो चलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद यहाँ से इतना, उसके बाद चलिए यहाँ से, उसके बाद देखते हैं फिर हमारा आगे क्या है। आप यहाँ से इसका ले लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से, उसके बाद फिर यहाँ से, उसके बाद देखते हैं
और यहाँ से जो हमने अभी सिद्ध किया, आप यहाँ भी इसका आप पैटर्न मतलब एक बार इसका पैटर्न देख लेंगे लिखने का, उसके बाद आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का हम पहला बताऊंगा, जो दूसरा, अब तीसरा मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, बस आपको पैटर्न को फॉलो करना। देखिए यहाँ पर अगर 7 और मतलब 7/5 है तो आपको इस तरह इसके आधार पर कर लेंगे, फिर मतलब इस तरह तो आप इसके आधार पर कर लेंगे। मैं आपको इस टाइप के प्रश्न बता देता हूँ, बस आपको उसके बाद मैंने इस टाइप के भी प्रश्न बता दिए, तो आपको इन दोनों को प्रश्नों को स्वयं करना, बस आपको पैटर्न को फॉलो कर लेना। देखिए मैं इसका तीसरे का पहला बता देता हूँ, तो चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ से लिखेंगे हल, तो यहाँ पर भी मानेंगे हम, फिर वही मानेंगे। एक एक मतलब 1/√, जो 2 है, एक क्या है, परिमेय संख्या है, मतलब 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या तो फिर वही मतलब पैटर्न फॉलो होगा पहले, मतलब कुछ यहाँ तक आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो 1/√2 बराबर A/B, और A और B सहअभाज्य है। सहअभाज्य मैंने जो कि बता चुका हूँ, जो B का मान वो 0 नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ से देखिए आपका स्टेप नंबर 1 होता है यहाँ से स्टार्ट। देखिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बस। यहाँ से देखिए हमारा b हो गया, यहाँ से देखिए यहाँ से हो गया 2 हो गया, मतलब √2 ये हो गया बस। अब यहाँ से देखिए √2 ये हो गया, उसके बाद देखिए ये हमारा √2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये गुना कर रहा है, मतलब देखिए यहाँ पर ये गुना कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, मतलब B/A हो जाएगा बस। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपको क्या करना, जो यहाँ पर मैंने लिखा हूँ आपको सेम एज इट इज उतार देना, बस आपको अंक परिवर्तन करना है। बस आपको अंक परिवर्तन करना, जो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ आप यहाँ पर सेम उतार देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आता है तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। यहाँ से हमारा 1.2 प्रश्नावली समाप्त होता है। अब इसके हम नेक्स्ट प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे फ्रेंड। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर देता फ्रेंड। अगर आप वीडियो को पसंद लगता है, आपको अगर आप थोड़ा सा भी पसंद लगता है, अगर आप लाइक कर देते हो तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है कि आप लोगों को वीडियो जरूर